हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे इस हफ्ते की 3 इंपॉर्टेंट स्पीसीज के बारे में। ठीक है, स्पीसीज की बात करें तो एक तो देखो, प्रोजेक्ट चीता को 2 साल हो गए ना, तो ऐसे हम चीता के बारे में समझेंगे एक तो। दूसरा, हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी एक स्नेक की नई स्पीसी डिस्कवर हुई है। ठीक है, मेघालय, बिहार, इस तरफ लॉन्ग स्नाउट स्नेक जिसको बोला जा रहा है, तो उसके बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। और फिर एक हम बात करेंगे आपकी फिश के बारे में। ठीक है, तो ये 3 है हमारे पास में, इन तीनों की एक एक करके जानकारी लेंगे। ठीक है, तो 3 हमारे पास स्पीसी हो गई। देखो, शुरुआत करते हैं प्रोजेक्ट चीता से। हुआ क्या है, 2 साल कंप्लीट हो गए। हमारे देश में एशियाटिक चीता पहले मिलते थे, पर 1952 में गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर कर दिया कि ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं। तो ऐसे में हमारे देश में इस टॉप कार्निवोर को इंट्रोड्यूस करने के लिए 2022 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। इसमें क्या है कि एशियाटिक चीता की अगर पॉपुलेशन देखें तो 12 ही बचे हैं ईरान में। तो ऐसे में हमने डिसाइड किया कि हम अफ्रीकन कैट्स को लेकर के आएंगे, अफ्रीकन चीता को लेकर के आएंगे। तो ऐसे में एशियन चीता की बात करें तो इंडिपेंडेंट इंडिया में इकलौता ऐसा कार्निवोर स्पीसी है जो कि एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया गया। तो ये भी एक यूनिकनेस है इंडिया के पर्सपेक्टिव में। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के तहत ये फर्स्ट टाइम इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांस लोकेशन देखी जा रही है बिग कैट की। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कॉन्टिनेंट से लेकर के आप दूसरे कॉन्टिनेंट अफ्रीका से एशिया में लेकर के आ रहे हो इनको, ये जो आपकी स्पीसी है। वैसे हमारे यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन कहां पर हुआ, कूनो नेशनल पार्क। इसके अलावा नुरादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बन्नी ग्रासलैंड ऑफ गुजरात की इनकी बात कर लो, तो यहां पर भी अब इनकी पॉपुलेशन को एक्सपेंड करने का प्लान चल रहा है। बट अभी देखा जाए तो इनकी पॉपुलेशन आपको कूनो नेशनल पार्क में देखने को मिल जाएगी। हम लेकर के कहां से आए हैं, साउथ अफ्रीका और नामीबिया, दोनों की दोनों अफ्रीका के सदर्न रीजन में लोकेटेड है। साउथ अफ्रीका से हमने 12 ली है, नामीबिया से 8, तो टोटल 20 अभी तक हमने ले लिए हैं। अब हमें यहां पर देखना है कि अफ्रीकन और एशियाटिक चीता, इनमें डिफरेंस क्या है। देखो, अफ्रीकन चीता जो है उसका साइंटिफिक नेम है एसिनोनिक्स जुबाटुस। वहीं पर एशियाटिक चीता है, उसका नाम हो गया एसिनोनिक्स जुबाटुस, और उसमें एक नाम और ऐड कर दो, वेनाटिकस। राइट, ये अफ्रीकन है, वो अफ्रीका में आपको पूरे एरिया में देखने को मिल जाएंगे, चाहे नॉर्थ वेस्टर्न हो, सदर्न हो, ईस्टर्न हो, अफ्रीका में इजीली। वहीं पर आप इसकी बात करोगे एशियन चीता की, तो ये केवल ईरान में बचे हैं 12। साइज की बात करें तो अफ्रीकन चीता थोड़ा बड़ा है और एशियाटिक चीता थोड़ा सा छोटा, साइज में भी छोटा है और पतला है और लंबा है। ठीक है, स्किन कलर की बात करें तो अफ्रीकन चीता का कलर आपको ब्राउन से गोल्डन ब्राउन तक देखने को मिल जाएगा। वहीं पर एशियाटिक चीता का कलर आपको दिखेगा येलो। इसका कलर देखें तो ये तो है एशियाटिक चीता आपके सामने, और ये है आपका अफ्रीकन चीता। दोनों में डिफरेंस आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। राइट, इसके अलावा आईयूसीएन में अफ्रीकन चीता वल्नरेबल है और एशियाटिक क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। एक हमें ध्यान रखना है कि ये जो एसिनोनिक्स है ना, यहां पर एसिनोनिक्स, ये जो जीनस है बहुत ही यूनिक है, और इस जीनस का बिग कैट इकलौता चीता ही है और कोई है नहीं इस जीनस का। और दूसरा, चीता के लिए बोला जाता है कि ये फास्टेस्ट लैंड मैमल है ना, 100 से 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ले लेता है विद इन 3 सेकेंड्स। तब आप समझ सकते हैं कितना पिकअप स्पीड है। इसके अलावा इंडिया में एक्सटिंक्ट 1952 में हो ही गया था। अपीयरेंस की बात में बहुत सारी चीजें हम देख चुके हैं। एक तो क्या है, चीता का जो चेहरा है वो छोटा होता है और राउंडेड शेप में होता है। आप देखिए एक बार फिर से इमेज इसको, एकदम गोल गोल सा चेहरा, छोटा सा रहता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी आप कह सकते हो कि कोट, मतलब इसकी बॉडी पे जो डॉट्स हैं वो बिल्कुल सर्कुलर राउंडेड शेप में दिखेंगे। और आप देखोगे कि इनकी बॉडी जो है वो बहुत ही हल्की है। ओके, कलर की बात हमने कर ली, येलो से लेकर के क्रीमी व्हाइट, या आप कह सकते हो थोड़ा सा लाइट येलो से डार्क ब्राउन की तरफ थोड़ा सा मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा देखा जाए हैबिटाट, तो ये ग्रासलैंड में, अफ्रीका की बात करें तो सवानाज में रहते हैं। इसके अलावा आपको माउंटेनस रीजन में भी एरिड, एयर नहीं है ये, एरिड मतलब शुष्क क्लाइमेट में ये आराम से सर्वाइव कर जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ये हिली डेजर्ट में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी वजह से आपका जो ये कुनो नेशनल पार्क, नुरादई नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनको डिफाइन किया गया कि यार ये एरिया एकदम परफेक्ट है, क्योंकि तेजी से इनको दौड़ करके अपने प्रे को हंट करना होता है। तो उसके हिसाब से हंटिंग की बात करें तो ये क्रिप्यूस्क्यूलर है। क्रिप्यूस्क्यूलर का मतलब हो गया या तो ये डाउन के टाइम पे या डस्क के टाइम पे, इसका मतलब सुबह जल्दी और शाम के टाइम पे ये हंटिंग करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो जेस्टेशन पीरियड इनका 92 से 95 दिन का होता है, और एक बार में फीमेल जो है वो 3 से 5 कब्स को जन्म देती है।
तो ये चीता के बारे में हमारी बात हो गई। अब देखो हम आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों की सेल्फ स्टडी में एक पुश देने के लिए PWOnlyIS की तरफ से IDMP प्रोग्राम है वो रन कराया जाता है। तो ऐसे में आप प्रीलिम्स की और मेंस की अच्छी तैयारी कर सकते हैं 2025 का टारगेट लेते हुए, जिसमें प्रीलिम्स के लिए 4,500 के लगभग तो जीएस पेपर, जीएस क्वेश्चंस, 700 से ज्यादा आपको सी सेट के क्वेश्चंस और 450 से ज्यादा मेंस की आंसर राइटिंग और 30 से ज्यादा ऐसे के ऊपर राइटिंग की प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। फेज 1 है वो अभी चल रहा है, फेज 2 नवंबर से जनवरी, फेज 3 फरवरी से मार्च, फेज 4 मार्च से मई और फेज 5 है वो आपके प्रीलिम्स कंप्लीट होने के बाद में कंप्लीटली मेंस ओरिएंटेड हो जाएगा। तो ये आपकी सेल्फ स्टडी को अच्छा पुश दे सकता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसे। आगे चले, नेक्स्ट हमारी स्पीसी है दैट इज कॉलिकैंथ फिश। अभी क्या होता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट की तरफ एक डेवोनियन पीरियड, मतलब आज के लगभग 35 से 40 करोड़ साल पुरानी एक फिश वो एक बार फिर से आइडेंटिफाई हुई है और उस फिश का नाम दिया गया है नगामुगावी विरंगरी। ये बेसिकली नाम इसलिए दिया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पर एक कम्युनिटी रहती है, उस कम्युनिटी के ओल्डर लोग जो है ना, मतलब उनके जो एल्डर इंडिविजुअल उनके नाम पर इनको इस फिश को विरंगरी नाम दिया गया है। अब आप सोचो डेवोनियन पीरियड 41 करोड़ साल से लेकर ये फिश अभी तक भी सरवाइव कर रही है। एक बार तो ये मान लिया गया था कि यह एक्सटिंक्ट हो गई, पर होता क्या है कि 1930s में और 1950s आते आते इसको फिर से आइडेंटिफाई किया गया। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसको लाइव फॉसिल या लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है। लिविंग फॉसिल क्यों कि इसके साथ के जो दूसरे एनिमल्स हैं, दूसरी स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो गई, बिल्कुल लुप्त हो गई हैं और ये अभी भी सरवाइव कर रही है और इसको एवोल्यूशनरी प्रोसेस भी बहुत स्लो रहा है और मोर और लेस ये सरवाइव कर रही है। ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है। लोकेशन की बात करें तो एक तो इंडोनेशिया में जो सुलावेसी आइलैंड है ना वहां पर, और अफ्रीका में जो मेडागास्कर रीजन है, अफ्रीका में जो मेडागास्कर रीजन है उस मेडागास्कर के पास में जो कोमोरोस आइलैंड है उधर भी आपको इस फिश की प्रेजेंस देखने को मिल जाएगी। ये 2300 फीट की गहराई तक भी मिल जाएगी। इसका मतलब ये कि जनरली जहां फिश मिलती है उससे भी ज्यादा गहराई पे ये सर्वाइव कर जाती है। ठीक है, अगर हम गहराई की बात करें किसी भी मरीन इकोसिस्टम में तो 200 मीटर तक की गहराई को यूफोटिक जोन बोलते हैं। इसका मतलब ये कि वहां पर सनलाइट आराम से पेनिट्रेट कर जाती है। उसके नीचे फिर बिथाइल आता है, फिर उसके बाद में एबिसल आता है। अब आप देख लो कि इसका सर्वाइवल यूफोटिक जोन से भी नीचे है। इसका मतलब कम ऑक्सीजन, कम वाटर, आई मीन कम ऑक्सीजन और कम सनलाइट की कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर पाती है। इसके अलावा इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके पास में ये देखो फिन्स है इनके तैरने के लिए, इसमें बोन है। इससे ये आइडिया भी लगा है कि ये जरूर एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू इनका कुछ पार्ट या कुछ हिस्सा जो है वो लैंड मैमल के तौर पे, या मैमल तो नहीं मतलब लैंड पे रहने वाले जो एनिमल्स है उसके तौर पे भी एवोल्यूशन हुआ होगा इनका। जैसे हमारे हाथ में हड्डी होती है ना वैसे इनके फिन्स में भी हड्डियां हैं। तो ये बड़ी यूनिकनेस है इनके अंदर। इसके अलावा पुराना फॉसिल है वो कितने साल पुराना मिला है, 41 करोड़ साल पुराना। अब आप देख लो, आइडिया लगाओ। माना तो ये गया था कि डायनासोर जिस तरीके से खत्म हुए वैसे ही ये जो कॉलिकेंथ फिश है ये भी खत्म हो गई होगी, पर 1938 में तो साउथ अफ्रीका के पास में और 1952 में मेडागास्कर के पास ये कोमोरोस आइलैंड है ना, यहां पर मिल गई। तो ऐसे में इसका एक बार फिर से रीसर्फेस होना बड़ा सरप्राइजिंग रहा था। इसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं, कारण कि इन्होंने अपने आप में कोई चेंज नहीं किया है, ज्यादा जो ड्रास्टिक चेंजेस वाली कंडीशन देखने को मिलती है। इसी तरीके के और भी लिविंग फॉसिल्स हैं, एक तो आपका हॉर्शू क्रैब और एक गिंको ट्री। यहां पर आप देखो हॉर्शू क्रैब ये रहा और गिंको ट्री, ये भी बहुत करोड़ों सालों से मोर और लेस इसी कंडीशन में कंटिन्यू कर रहे हैं। इनको ज्यादा जरूरत नहीं महसूस हुई, ये सर्वाइव कर रहे हैं आसानी से। इसकी दो स्पीसीज हैं आपके पास में कॉलिकेंथ फिश की। एक स्पीसी तो नाम है इसका लेटिमेरिया चैलुमिनाई, ठीक है, कैलुमिनाई या चैलुमिनाई वॉट एवर यू कैन से। ठीक है, ये वेस्ट इंडियन ओशन में मिलेगा। इसका मतलब आपको ये कहां मिल रहा है, साउथ अफ्रीका वाले रीजन में। ठीक है, और लेटिमेरिया मेनाडोइनेसिस, ठीक है, मेनाडोइनेसिस जो है वो इंडोनेशिया के सुलावेसी वाले रीजन में मिल जाएगा। इंडोनेशिया के पास में मिलने वाली है उसकी तो वल्नरेबल कैटेगरी में डाला हुआ IUCN में, और वेस्ट इंडियन ओशन दैट मींस अफ्रीका के आसपास वाले एरिया में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है जो फिश मिलती है वो। साइट्स में अपेंडिक्स फर्स्ट में डाला हुआ है। एवोल्यूशनरी प्रोसेस बहुत स्लो रहा है जिसमें टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी, ओशनिक वाटर में ऑक्सीजन लेवल, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल और ओशनिक टेम्परेचर के वेरिएशन के आधार पर इन्होंने अपनी डेवलपमेंट की है। अब आप देख लो कि एक तरफ इसके फॉसिल भी मिलते हैं और दूसरी तरफ ये अभी भी सरवाइव कर रही है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट हुई कि नहीं, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा आज का आर्टिकल आ जाता है दैट इज रिलेटेड टू लॉन्ग स्नॉटेड स्नेक।
ये देखो, ये लंबी चोंच जैसी इसकी बात, इसके पास में, स्नेक के पास में डेवलपमेंट है। इसको नाम क्या दिया है? इसको नाम दिया गया है अहेटुल्ला, अहाइटुल्ला लॉन्गिरोस, लॉन्गिरोस्ट्रिस। ठीक है, याद रख लेना, लॉन्गिरोस्ट्रिस, अहेटुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिस। ये बेसिकली इसको कॉमनली बोला गया है लॉन्ग स्नाउटेड वाइन स्नेक। वाइन स्नेक जनरली वो होते हैं, इनके लिए बोला जाता है कि शेप में लंबे होते हैं, इनके पास में वेनमस ग्लैंड नहीं होती है। इसका मतलब ये, इनके पास में अगर ये किसी को मतलब यूं अटैक भी कर देना तो एक बार के लिए हल्का फुल्का हार्मफुल हो सकता है, पर इस तरीके से नहीं कि जैसे कोबरा काट दे तो वैसे वो वेनमस बहुत ज्यादा जहरीला होता है, उतना जहरीला ये नहीं होता है। जीनस क्या है? ये नाम से ही पता पड़ रहा है आपको, अहेटुल्ला। ठीक है, अहेटुल्ला इसका जीनस हो गया, और फैमिली है इसकी कॉल्यू, कॉल्यूब्रिडाई। ठीक है, इनके क्या क्या फीचर्स है वो हम समझते हैं। सबसे पहली चीज, लॉन्ग स्नाउट है, लंबी इसकी चोंच निकली हुई है ना, नाक बहुत लंबा है। इवन आप इसकी हेड के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो तो 18% तो इसकी स्नाउट की लेंथ है। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्लेंडर है, पतली लंबी होती है, और हेड जो है वो ट्राइंगुलर शेप में है। इसके अलावा कलर की बात करें तो ये ब्राइट ग्रीन से ऑरेंज ब्राउन के बीच में इनकी कलर वेरिएशन देखने को मिल जाएगी। लेंथ है वो आपको लगभग 4 फीट तक हो मिल जाएगी, और अभी ये इंडिया में देखा जाए तो बिहार और मेघालय वाले रीजन में रिसेंटली देखे गए हैं। अच्छा, इनका हैबिटाट, ये फॉरेस्ट एरिया में भी रहना पसंद करते हैं, तो अर्बन लैंडस्केप में भी सर्वाइव कर जाते हैं। इसके अलावा ये जो जीनस है अहेटुल्ला, इसकी अगर बात करें तो ये आपको ट्रॉपिकल एशिया में मिल जाएंगे, और ट्रॉपिकल एशिया में भी साउथ एशिया की बात करें तो आपको वेस्टर्न घाट और श्रीलंका वाले रीजन में आराम से प्रेजेंस हो जाती है इस अयोटुल्ला जीनस के जो भी स्नेक्स हैं। ये जो लॉन्ग स्नाउटेड है इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इनकी जीनस की बात कर रहे हैं। बिहेवियर की बात करें तो ये डायरनल है और आर्बोरियल है। इसका मतलब दिन में ये निकलते हैं अपने हंट पे, और पेड़ों पे, झाड़ियों पे, इन पे लटके हुए रहते हैं। खाते क्या है? लिजार्ड्स को खा लेते हैं, फ्रॉग्स को खा लेते हैं, और छोटे जो रॉडेंट्स हैं जो बिल खोद के रहते हैं उनको भी खाते हैं। अच्छा, इनका जो मैकेनिज्म है रिप्रोडक्शन का वो कैसा है? उसको बोला जाता है ओवो वाइविपेरस। ठीक है, ओवो वाइविपेरस का मतलब हो गया कि इसमें एक बड़ा गजब कॉम्बिनेशन है। ओवो का मतलब तो हो गया एग, एग लेइंग जो होते हैं। वाइविपेरस कौन से होते हैं? जो लाइव यंग को बर्थ देते हैं। पर ये तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल है ना वो अपनी बॉडी के अंदर ही एग्स को हैच करती है, और बॉडी के अंदर ही एग्स के अंदर से जब बच्चे निकल जाते हैं तब उनको जन्म देती है, जब वो एनवायरमेंट के अंदर फ्रीली रिलीज करते हैं। तो वैसे देखा जाए तो दिखने में यूं लगता है कि लाइव बर्थ दिया जा रहा है स्नेक के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। ये जो आयटोला फैमिली के जो सांप है ना वो इस तरीके के होते हैं। जो भी स्नेक्स कॉल्यूब्रिडाई फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके पास में वेनम नहीं होता, ये हमें ध्यान रखना। वेनम ग्लैंड नहीं होती, उनके पास जहर की जो थैली है वो नहीं होती। वाइन स्नेक्स की बात करें तो इनके पास में बाइनोक्यूलर विजन भी है। इसका मतलब बहुत दूर तक ये देख पाते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो नॉर्मली आपको रेप्टाइल्स जो रैंक करके चलने वाले जानवर हैं उनमें नहीं मिलेगी देखने को। अब हम सवाल देख लेते हैं। देखो, पिछला सवाल आपसे पूछा था कि डेट्रीवोरस कौन से हैं इन पांचों में से। तो देखो, अर्थवर्म, मिलीपेड्स और वुड लाइस, ये तीन ही है। बाकी जेलीफिश और सी हॉर्स ये डेट्रीवोरस पे सर्वाइव नहीं करते। इसका डेट्रिटस पे मतलब डेड मटेरियल पे सर्वाइव नहीं करते हैं। बाकी आप देख लो, ये कैचुआ आपने देखा होगा, आसपास में बरसात होती है दिख जाता है। ये भी बरसात के टाइम पे आराम से दिख जाता है आपको, मिलीपेड्स भी। और ये वुड लाइस तो सीधा दिख ही रहा है कि डेड वुड को खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों डेट्रीवोरस हैं। इसके अलावा आज का जो सवाल है वो ये है कि आपको ये बताना है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में इन तीनों में से कौन सा रह सकता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। सिम्बायोटिक का मतलब भाई एक दूसरे के साथ बराबरी की हिस्सेदारी और परमानेंटली एकदम पिक करके रह सके। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो आपके सामने आ जाता है लाइकेन, जिसमें फंगस और एल्गी दोनों तो रह सकते हैं। तो फंगी तो हो गया, इसमें देखो आपको डाउट ही, अब आगे आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इस वीडियो में देखो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट हफ्ते और नई स्पीसीज के साथ में।